इमेजिन करो कि आपके पास एक सीधी लाइन है। क्या यह लाइन मार्क्स प्रेडिक्ट कर सकती है, सैलरी बता सकती है? हाँ, यही काम करता है लीनियर रिग्रेशन। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ दुनिया सीधी है वहाँ यह हीरो है, जहाँ दुनिया टेढ़ी है वहाँ यह फंस जाता है। तो आज हम सीखेंगे लीनियर रिग्रेशन के एडवांटेज एंड लिमिटेशन। अब सपोज करो ये डेटा एक स्टूडेंट का है जिसका स्टडी आवर वर्सेस मार्क्स का डेटा इसमें सेव किया है। अब इस डेटा को प्लॉट करें तो क्या पैटर्न दिख रहा है? जैसे जैसे स्टडी आवर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसके मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। अब हर एक्स्ट्रा आवर पर स्टूडेंट के 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं। एक आवर पढ़ता है तो 40 मार्क्स हैं, 2 आवर पढ़ता है तो 50 मार्क्स हैं। तो हर एक आवर बढ़ाने पर उसके 10 मार्क्स बढ़ जा रहे हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन वह टेक्निक है जो एक सीधी लाइन की मदद से किसी संख्या का प्रेडिक्शन करती है। मान लो कि अगर मैं 1 घंटा ज्यादा पढूं तो क्या होगा? ग्राफ तुरंत आंसर देता है कि लगभग 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब अगर 5 घंटे पढ़े तो पैटर्न सेम रहा तो मार्क्स कितने आएंगे? तो लगभग 80। तो देखा, बिना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के हम ट्रेंड भी समझ गए। तो इसका पहला एडवांटेज है इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब दूसरा एडवांटेज है फास्ट टू ट्रेन। अब सपोज करो हमारे पास 10,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। अब अगर हम डीप लर्निंग से इसका मॉडल बनाएंगे तो उसे ट्रेन होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर लीनियर रिग्रेशन से बनाएंगे तो 1 सेकंड में बता देगा और 1 सेकंड में ट्रेन हो जाएगा। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है? इट लर्न्स पैटर्न वेरी क्विकली। तो ये बहुत फास्ट है। पहला एडवांटेज था इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। दूसरा एडवांटेज है कि इट इज फास्ट टू ट्रेन। अब देखो, हमने ट्रेनिंग के बाद मॉडल बना लिया तो उसने प्रेडिक्शन लाइन जो करी वो कैलकुलेट करी, y इक्वल टू एम एक्स ही होती है लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन। तो m की वैल्यू उसने ट्रेनिंग डेटा से कैलकुलेट करी 5,000 और c की वैल्यू कैलकुलेट करी 20,000। अब देखो, इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 20,000 और एक्सपीरियंस वाइज हर साल बढ़ती है 5,000। मतलब अगर किसी एक्सपीरियंस नहीं है या एक्सपीरियंस जीरो है तो जो उसकी सैलरी होगी वो 20,000 होगी। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा पर ईयर उसकी 5,000 सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। तो ये बहुत आसान है ना कि समझना कि क्या पैटर्न है या क्या अंदर चल रहा है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम फॉर्मूला को इंसान की भाषा में समझ सकते हैं। जैसे 3 साल एक्सपीरियंस पर सैलरी प्रेडिक्ट करनी हो तो हम सीधे 20,000 प्लस 5,000 इंटू 3 कर देंगे और कैलकुलेट करके बता देंगे कि 35,000 सैलरी हो। तो और लीनियर रिग्रेशन का जो कोफिशिएंट है ये हमें बताता है कि इनपुट में 1 यूनिट चेंज करने पर जो आउटपुट है वो कितना बढ़ रहा है। यही कारण है कि मैनेजर्स और बिजनेस पीपल इसे आसानी से समझ लेते हैं। थर्ड इसका एडवांटेज था इजी टू इंटरप्रेट। अगला है कि गुड फॉर लीनियर रिलेशनशिप। अब सपोज करो आइसक्रीम बेचने वाले एग्जाम्पल, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों में आइसक्रीम की सेल्स भी वैसे वैसे बढ़ती रहती है। तो डेटा लगभग एक सीधी लाइन फॉलो करता है, तब लीनियर रिग्रेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब कि स्ट्रेट डेटा तो मॉडल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इसके एडवांटेज थे सिंपल टू अंडरस्टैंड, फास्ट टू ट्रेन, इजी टू इंटरप्रेट और गुड फॉर लीनियर डेटा। अभी तक हमने लीनियर रिग्रेशन की खूबियां देखी, अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। सपोज करो ये एग्जांपल है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है गाड़ी का फ्यूल कंजम्पशन घटता है। 80 स्पीड तक इसका फ्यूल कंजम्पशन घटता है, उसके बाद फिर से बढ़ने लगता है। अब इस पर हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो वो जबरदस्ती एक स्ट्रेट लाइन अप्लाई करने की कोशिश करेगा और जो प्रेडिक्शन होगा वो गलत हो सकती है इन पॉइंट्स के लिए। तो अगर नॉन लीनियर डेटा है जहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं हो रही है तो यहाँ पर यह अच्छे प्रेडिक्शन नहीं करेगा। दूसरी लिमिटेशन है इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर। अब देखो, आउटलायर मतलब कि एक ऐसा डेटा पॉइंट जो बाकी डेटा से बहुत अलग हो। जैसे कि इस डेटा में ये वाला पॉइंट है। अब सारे डेटा पॉइंट इस सीधी लाइन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन ये वाला डेटा पॉइंट अलग है, क्योंकि हो सकता है कि ये बिल्कुल स्पेशल केस हो या हो सकता है कि डेटा एंटर करने में मिस्टेक हो गई हो। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये एक स्ट्रेट लाइन सीधे ऐसे बननी चाहिए थी वो इस आउटलायर की वजह से थोड़ा नीचे को बैंड हो गई है, जिसके कारण अब जो प्रेडिक्शन होगा उसमें एरर हो जाएगी और इस पूरे मॉडल की प्रेडिक्शन खराब हो सकती है। अगला है एज्यूम्स अ लीनियर रिलेशनशिप। अब ये एग्जांपल समझो
कि जैसे जैसे हम आवर्स में एक्सरसाइज करेंगे, पहले तो वेट लॉस बढ़ता है और एक लिमिट के बाद फिर एक्सरसाइज टाइम बढ़ाने पर जो वेट लॉस है वो उसी हिसाब से नहीं बढ़ता है, थोड़ा कम बढ़ता है। तो रियल लाइफ में हमेशा लीनियर रिलेशनशिप का पैटर्न फॉलो नहीं होता है। अब लीनियर रिग्रेशन इसको एक स्ट्रेट लाइन में फिट करने की कोशिश करेगा, अब जिसके कारण इन डेटा पॉइंट्स के लिए इसमें प्रेडिक्शन में एरर हो सकता है। चौथी लिमिटेशन कि इट कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न। अब रियल लाइफ में कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि हाउस का प्राइस केवल उसके एरिया पर ही डिपेंड ना हो, उसकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है, स्कूल आसपास कितने हैं वो डिपेंड करता है, ट्रैफिक कितना है उस पर भी, हाउस की एज पर भी। तो अगर हम केवल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाएंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिस हो जाएंगी। तो इसलिए अगर बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो आउटपुट लेवल के साथ इनपुट फीचर का, तो ये सही से हैंडल नहीं कर पाता। अब एग्जाम या इंटरव्यू में पूछते हैं कि एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है। तो पहला एडवांटेज है इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा है फास्ट टू ट्रेन, कि ये बहुत जल्दी ट्रेन ही हो जाता है इन कंपैरिजन टू डीप लर्निंग मॉडल। और तीसरा है कि इजी टू इंटरप्रेट इट्स कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट से हम इंटरप्रेट करके आसानी से बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या रिलेशनशिप है। और फोर्थ है कि वर्क वेल फॉर लीनियर रिलेशनशिप। अब इसकी लिमिटेशन है अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप हुआ तो उसको सही से हैंडल नहीं कर पाता है। अगला है कि अगर आउटलायर हो तो उसकी वजह से जो लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है, उसकी वजह से फिर एरर ज़्यादा आते हैं। अगला है कि एज्यूम्स अ लीनियर रिलेशनशिप, कि ये हमेशा लीनियर रिलेशनशिप है इसको एज्यूम करेगा। अगर रिलेशनशिप लीनियर नहीं हुआ या थोड़ा भी कर्व हुआ तो इसमें एरर ज़्यादा आएगी। और अगला है कि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो इनपुट फीचर और लेवल्स का तो भी यह उतना अच्छा वर्क नहीं करता। तो अगर इंटरव्यू में पूछेंगे कि एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन बताओ, तो आपको बताना है कि लीनियर रिग्रेशन इज अ सिंपल, फास्ट, इजी टू इंटरप्रेट एंड वर्क वेल फॉर linear relationship. However, it cannot handle non-linear pattern and it is sensitive to outlier, assumes linearity and perform poorly on complex real world problem. तो मशीन लर्निंग में सिर्फ एल्गोरिदम याद करना जरूरी नहीं, एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट को यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी एल्गोरिदम कब काम करेगी और कब फेल होगा। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।